बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम को इस वक्त फतह कर लिया गया है और जुलानी और उसकी जो फोर्सेस है उन्होंने मुकम्मल तौर पर शाम को टेक ओवर कर लिया है। बशारुल असद के बारे में अभी तक कोई कन्फर्म इतला नहीं है कि वो कहाँ पर गया है। कभी कहा जा रहा है तेहरान है, कभी कहा जा रहा है मॉस्को है, कभी किसी कंट्री, कभी किसी जगह। लेकिन जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई है कि इस वक्त शाम के अंदर ऐसी अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो गई है कि देखिए, बहुत सारे लोग बशारुल असद से तंग थे। वो कहते थे इसने हमें, हमारे ख़ानदानों को मारा है, इसने वहाँ पर सियासी कैदी बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें। लोग सड़कों पर हैं, लोग इसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं क्योंकि तकरीबन 54 साल तक बशारुल असद, उसका बाप और उनके तमाम लोग ये इक़्तिदार में थे। लेकिन दो बड़ी डेवलपमेंट्स इस वक्त हुई हैं और वो बड़ी ही हैरान कुन है। यानी ऐसी अजीबो गरीब है जिसका मामला आप सोचें कितनी दूर तक जाने वाला है। ये पूरे का पूरा जो आपने एपिसोड देखी है पिछले 8 दिनों में, अचानक से शाम के अंदर मामला, ये सब कुछ ईरान में होने जा रहा है। ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है और हाई अलर्ट इस लेवल पर हो चुका है कि गालिबन ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियां ये अज्यूम कर रही हैं कि ईरान में एक तहरीक उठने वाली है और गालिबन इसी तरह का एक चैप्टर होगा और उसमें 2-3 चीज़ें होंगी। नंबर 1 सूरत हाल ये होगी कि ईरान के अंदर एक एहतजाज की लहर उठेगी। कोई एक वाक़या होगा जिसके बाद एक एहतजाज की लहर उठेगी। अब उस एहतजाज की लहर वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उस पर होगा क्रैकडाउन। और उस क्रैकडाउन के बाद आप इमेजिन करेंगे कि इस सारी सूरत हाल के अंदर क्रैकडाउन के बाद फिर वो बढ़ता बढ़ता पूरे मुल्क में जाएगा। और पैटर्न बिल्कुल यही होगा कि ईरान के अंदर जो फोर्सेस हैं वो मुकम्मल तौर पर यानी लोगों पर क्रैकडाउन ये करने से इनकार कर देंगी और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते बढ़ते तेहरान और दीगर जगहों तक चला जाएगा। इस सारी सूरत हाल में जो सबसे खतरनाक मामला है, आप ये सोचें कि ये सारी की सारी चीज़ें अब कौन बता रहा है। ये इसराइल के अंदर जो मीडिया के लोग हैं, उनके जो इसराइल के अंदर तमाम लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो पूरे के पूरे सिनेरियो को काफ़ी देर से कवर कर रहे थे, वो अब ये कह रहे हैं कि हमास को पहले हमने मारा, यानी गजा गया, फिर उसके बाद उसने कहा कि लिबनान की बारी, शाम गया, बशारुल असद गया, और अब वो कह रहे हैं कि अगला नंबर ईरान का। और ओपनली खुलकर कह रहे हैं कि ईरान का नंबर आ गया है, अब ये सारी तहरीक उधर जाने वाली है। अब आप ये सोचें, इसमें एक और भी चीज़ इन्होंने बनाई है कि ईरान में जाने से पहले इराक में भी सिलसिला शुरू करें। इराक से होता होता ये मामला जाए ईरान तक और ईरान की बाउंड्रीज भी क्रॉस कर जाए। ये इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है कि ये डेफिनेटली बात है, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इसको इस वक्त रोक सके। और ये प्लान कर रहे हैं ईरान के अंदर ये सारे का सारा काम करने का। देखिए, ईरान में जो सबसे खतरनाक सूरत हाल है, जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन है कि वह शाम जैसे मामला होंगे, वो जुलानी है। जुलानी क्या है? आप ये सोचें कि जुलानी और इनकी पार्टी ने क्या कहा है। ये सारे जो बागी इस वक्त आ गए हैं, उन्होंने कहा है कि जी हम अपने तमाम नेबर कंट्री से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, इसराइल समेत। हमारी इसराइल से कोई लड़ाई नहीं है। इनके लीडरों ने कहा है कि हमारी इसराइल से कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई है हिजबुल्लाह से, हमारी लड़ाई है ईरान से, बशारुल असद से, इन लोगों से है। हम इन लोगों का सफाया करके अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, इकोनॉमी बेहतर करना चाहते हैं, फलाना करना चाहते हैं। अब आप सोचें, ये कहानियाँ, ये बातें बहुत सारी दुनिया के बहुत सारे लोग करते हैं। अब आप सोचें, इस सारी सूरत हाल में उधर इसराइल के टैंक्स आ गए हैं, तो इन्होंने एक बात तो बड़ी क्लियरली कर ली है। आगे आपको पता है क्या कर रहे हैं ये सारे के सारे जो, यानी आप सोचें, ये हयात तहरीर अल शाम, यानी इन्होंने ओपनली, आपको पता है किसको धमकी दी है? अब उन्होंने ईरान को भी धमकी दी है कि हमारी लड़ाई ईरान से है तो हमने उसे ईरान से भी बदला लेना है। असल कहानी ये है कि इस वक्त तुर्की ने मुदाखलत की और सीन ये हुआ है कि ईरान ने कहा जी इन लोगों की जानिब से हमें ये कहा गया है कि भाई वहाँ पर रहने वाले जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। लोग इस वक्त एयरपोर्ट्स की जानिब वहाँ से भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग जो जाहिर सी बात है बशारुल असद के साथ थे, वो एयरपोर्ट्स की जानिब जा रहे हैं। जो बशारुल असद के दौर के अंदर कैद में थे वो रिहा होकर बाहर आ गए, जेलों के दरवाजे खोल दिए। और उसमें आप एक अजीब सूरत हाल देखेंगे, उन्होंने जेलों के दरवाजे जो खोले, लोग बाहर निकल कर आ गए हैं। उनमें दाइश के खतरनाक तरीन कमांडर्स भी थे, वो भी सारे आ गए। अब चूंकि दाइश का एक सरबराह जुलानी वो आकर बैठ गया है इक़्तिदार के अंदर,
तो इस सारे मामले पर इजराइल को तो उन्होंने कुछ नहीं कहना, ये जाएंगे इराक लड़ने के लिए, इन्होंने जाना है ईरान। अब अगला प्लान क्या है? देखिए, दो चीजें आप समझ लें ईरान का सिनेरियो किस तरह बदलने वाला है और बड़ा खतरनाक मामला है। सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त कासिम सुलेमानी जो सारी सूरत हाल को कंट्रोल करता था वो इस दुनिया में नहीं है, ये बात आप समझ लें। कासिम सुलेमानी नहीं है और बहुत सारे जो जर्नैल हैं वो भी नहीं है। कासिम सुलेमानी के साथ और बहुत सारे जो लोग हैं वो ऐसा ऐसा चुनकर शाम के अंदर दीगर जगहों पर, आप सिर्फ एक चीज़ गौर करते जाएं, शाम के अंदर जो ईरान के टॉप जर्नैल थे उनको भी मारा गया है, जो हिजबुल्लाह के साथ थे ईरान के जर्नैल उनको भी मारा गया है, और ईरान के अंदर भी जर्नैलों को मारा गया है। यानी ये भी आप समझ लें कोई दाइश के हमले में, कोई फलाना हमले में। अब दाइश ने ईरान के अंदर जो हमले किए तो दाइश का तो एक टूटा हुआ विंग इस वक्त आ गया ना इक़्तिदार के अंदर। शाम इस वक्त दाइश के कब्जे में चला गया, यानी वो टोटली अब इक़्तिदार में आ गए हैं, ये बात आप समझ लें। तो जो अगला मरहला आने वाला है उसमें उन्होंने करना क्या है कि जो ये पज़िशियाँ है, जो ईरान का प्रेसिडेंट है वो आयतुल्लाह के साथ उसकी कोई हमआहंगी नहीं है, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत सारी जगहों पर उसका इख्तलाफ पाया जाता है और बड़ा शदीद खुलकर इख्तलाफ है। तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा। यानी मिसाल के तौर पर अब एक चीज़ आप देखिए, शाम के अंदर ये बड़ा शदीद खुलकर इख्तलाफ था कि आयतुल्लाह ये चाह रहे थे कि पूरी तरह हम जाकर यहाँ पर शाम में मदद करें, हमारी फौजी थे। उसने कहा नहीं, हमने नहीं जाना, हत्ता कि उन्होंने ऐलान भी किया, लेकिन उन्होंने कहा जी हमने नहीं जाना, हमारा काम कोई नहीं है, हम अपने मुल्क पर फोकस करें, हम दूसरों की लड़ाई में। वो इसराइल पर हमले का भी कायल नहीं था। तो अगर अब ईरान के अंदर ये रजीम चेंज करने की तैयारी करेंगे तो आप सबसे पहले ये ज़हन में रखिएगा, ये सारे मिलकर आयतुल्लाह से जान छुड़ाएंगे। वो कहेंगे नहीं बस ठीक है, हमने काम नहीं किया। मुस्तकबिल का आप देखिए सिनेरियो बनेगा। आप एक बात बताइए, ईरान के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, यानी वो इस सारे मामले पर क्या आप सोचे नेतन्याहू पागल तो नहीं है, वो बेवकूफ़ तो नहीं है इंसान। उसे क्यों कहा था ईरान के लोगों को खिताब करते हुए कि मैं आऊँगा, हम लोग आपके साथ रहेंगे, सिर्फ ये उसने कहा था ये थोड़े दिनों की बात है, ये थोड़े दिनों की बात है, आपको छुटकारा मिल जाएगा या आयतुल्लाह ये सब इनसे। देखिए दो चीज़ें समझे, 54 साल बशारुल असद और उसके बाप की हुकूमत थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी कोई आइडियल हुकूमत नहीं थी। इन्होंने बड़े लोगों को मारा है, बड़ी घटिया भी हुकूमत की है, लेकिन जो भी सूरत हाल रही है वो सारा मामला रहा है इजराइल के हाथ में। जिस तरह अब जाने वाला और ये जाना शुरू हो गया ऐसा नहीं है। सो शाम के टुकड़े होना, जिस तरह जाना, जो सूरत हाल होनी, ऐसा तो नहीं मामला था। लेकिन आफ्टर ऑल लोग जाहिर सी बात है खुश नहीं थे बशारुल असद के दौर के अंदर, जो मर्जी आप कहते फिरे। अब अरब लीग के अंदर उसकी वापसी, बहुत सारी चीज़ें, ये मसला होना कि आप गौर करें सारी जगहों पर जो कुछ भी हो रहा है वो इस्लामिक कंट्रीज में हो रहा है। इसराइल में कभी ये काम नहीं हुआ। कैसी अजीबोगरीब सूरत हाल है, इसराइल में नहीं होता ये काम। ये शाम में होगा, ये इराक में होगा, ये लिबिया में होगा, ये तुनीसिया में होगा, ये जब भी होगा मिस्र में होगा, ये ईरान में करने की तैयारी है, ये अफगानिस्तान में हुआ, जब भी होगा इस्लामिक कंट्रीज में होता है, ये इसके अलावा कहीं नहीं होता। इसराइल में कभी नहीं हुआ। यानी इस बात को सारी सूरत हाल को समझे। अब आप गौर करें, वेस्ट का मीडिया 2017 में जुलानी को दहशतगर्द कहा था अमेरिका ने और यूरोप ने, आज उसको बड़ा अच्छा इंसान बनाकर पेश करें। क्यों? उठाकर तो आप देखें जरा यूरोपियन मीडिया, जुलानी ऐसे उनका बस नहीं चलता, उसको अपना बाप बना ले, वो उसको बड़ा हीरो बना रहे हैं इस वक्त। उसकी सारी सूरत हाल आप सबके सामने है कि मामला क्या है। अब असल खतरा ये है कि ईरान के अंदर अब ये मामला होने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर उनके लिए मसाइल हैं। अब इजराइल जाहिर सी बात है इस सारी सूरत हाल में अपॉर्चुनिटी क्लियरली वो नहीं छोड़ने वाले। ये आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि उन्होंने वहाँ पर छोड़ देना है। शाम, लिबनान, इराक, तुर्की, ये करते 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 रौंदते हुए जाएंगे हर जगह पर। आप जो मर्जी कहें, ईरान को और रूस को बहुत बुरी शिकस्त हुई है शाम के अंदर, चाहे इंटेलिजेंस फेलियर हो, चाहे देखिए फौज आपकी पूरी बिक गई है, आपके जर्नैल बिक गए हैं। आप ये सोचे, या तो चले ये समझ आती ना कि कोई स्ट्राइक किया है, कोई फौज लड़ रही है, वो पूरे के पूरे शहर के शहर फतह करते जा रहे। एक जगह पर शाम की फौजों ने लड़ाई नहीं की, एक जगह पर। एक होता है एक फौजी मारा जाए, नहीं, जो भी स्ट्राइक किया वो रूस ने किए हैं। और इसके अलावा ये इन्होंने कुछ नहीं किया। ये पीछे हटते गए एंड पर क्या हुआ, बशारुल असद ने मामला तय किया, मुल्क से बाहर निकल गया और गया मुल्क उनके हाथ। सो अब इस सारी सूरत हाल में इनका जाहिर सी बात है ईरान का इंटेलिजेंस फेलियर है, बहुत बड़ा है, ईरान का है, रूस का है, और ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। अब जो मर्जी कहे इनको शिकस्त हुई है,
और लेबनान को अब इजराइल ने खंडर बनाने की पूरी तैयारी करनी है। वहाँ तक असला कैसे जाएगा, क्या सूरत हाल होगी, कैसे वो लेबनान को बचा पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि शाम से सारा कुछ वहाँ पर जाता था। अब ये मामला कितनी देर तक चले कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस वक्त ईरान मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। और इस सारी सूरत हाल में याद रखिएगा, ईरान के अंदर आयतुल्लाह के मुखालिफ बड़े ग्रुप्स हैं इस वक्त, ये याद रखिए। जैसे बशारुल असद, ये सारा देखिए, बज़ाहिर तो लगता है आपके पास सिक्योरिटी है, जब आपकी सिक्योरिटी ने इनकार कर दिया कि भाई ठीक है आ जाओ, एक बंदा नहीं लड़ा, तो फिर आपके शहर के शहर इसी तरह फतह होते हैं जैसे अभी आपको होता हुआ नजर आया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।